वोडाफोन आइडिया। थंबनेल में आप जो पिक्चर देखें उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस का जरूरत नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा हुआ है उसको समझने के लिए ये वीडियो देखना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। बीते 5 साल में वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक प्राइस है, आप उसका अगर नजर डालें, जब से जियो लॉन्च किया है मार्केट में, मतलब सितंबर महीना में 2016 में, तब वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक प्राइस था 84 रुपीज का आसपास में। उसके बाद 2018 जनवरी में अब इसका स्टॉक प्राइस को अगर एक बार नजर डालेंगे तो आपको 107 रुपए का आसपास में देखने को मिलेगा। लेकिन तब से जो वो कंपनी का स्टॉक प्राइस गिरना चालू हुआ है, अभी तक रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। 8 रुपया 80 पैसे में आके रह गया है। मतलब बीते 5 साल में अगर इसका नजर डाले तो कंपनी का स्टॉक प्राइस लगभग 90% तक गिर गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब से जियो लॉन्च किया है तब से कंपनी का स्टॉक प्राइस लगातार नीचे की तरफ ट्रेंड में दिखाई दिया है। अब देखने वाला बात है, कंपनी का जो बैड न्यूज है, एक ऐसा कंपनी है जिसका बैड न्यूज सिर्फ एक नहीं है, एक लिस्ट बन गया है। कंपनी का रिसेंट बैड न्यूज का ऊपर अगर नजर डाले तो आपको पहला बैड न्यूज जो है वो देखने को मिलेगा। क्वार्टर 4 का रिजल्ट जो 7023 करोड़ के आसपास में, FY22 में कंपनी का अगर पेमेंट टाइमलाइन देखे तो आप खुद देख पाएंगे कि कंपनी का कब एनसीडी के प्रिंसिपल जो है 6000 करोड़ रुपए के आसपास में, अदर डेबिट जो है FY22 में वो भी 2000 रुपीज के आसपास में है। एजीआर का अगर देखें मार्च 22 में वो है 8000 रुपीज के आसपास में है। स्पेक्ट्रम का जो है 8200 के आसपास में है, और स्पेक्ट्रम अक्टूबर 22 में 2900 के आसपास में। तो इतना सारे करोड़ रुपया जो उसको FY22 में कंपनी को पेमेंट करना है। जितना ब्रोकरेज हाउस है उसमें से आपको सामने मैं तीनों के लेके आया हूं, जो सबसे कम रेट का जो टारगेट दिया है एक कंपनी का, उन्होंने जो रेटिंग भी दिया है वो भी आप देख लीजिए। सेल रेटिंग दिया है जो गोल्डमैन स्क्रैच ने, और टारगेट प्राइस दिया है 3 रुपया। यह सबसे कम रेटिंग वाला टारगेट है। चौथा बैड न्यूज भी आप देख लीजिए, फंड राइजिंग करने के लिए जो दिक्कत आ रहा है वो है लोअर ट्रैफिक। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कंपनी वोडाफोन आइडिया ने खुद बोला है कंपनी का बैड न्यूज सिर्फ एक नहीं है, एक लिस्ट बन गया है। अगर इस बैड न्यूज में अगर चाहे तो एक वीडियो बना सकते हैं। कंपनी का जो 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। कंपनी का जो मेन स्टॉक पॉइंट है वो है रूरल प्लेस में उसका जो सब्सक्राइबर, लेकिन वो भी आप खतरे में है, वो भी नजर में आ रहा है। अप्रैल 20 से मार्च 21 को, मतलब 1 साल का देखे तो आपको यहाँ पर नजर में आएगा कि ग्रीन कलर का जो है भारती एयरटेल का है। जियो का अगर देख पाएंगे तो वो है ब्लू कलर का, और वोडाफोन आइडिया का जो है ऑरेंज कलर का, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो जियो और एयरटेल दोनों मिलकर रूरल जो सब्सक्राइबर है वो राइज किया है FY21 में, मतलब 1 साल में। लेकिन वोडाफोन आइडिया का जो सब्सक्राइबर है वो नीचे की तरफ गया है। जो इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो भी इसका खतरे में है, ये नजर में आ रहा है। इसका सेकंड जो मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका ऊपर भी रिलायंस जियो का नजर गिर गया है, जो 2G फ्री इंडिया करने के लिए सोच रहे हैं, और वो सबसे ज्यादा हिट करने वाला है वोडाफोन आइडिया को। अभी भी हम लोग का देश में 2G सब्सक्राइबर जो 300 मिलियन का आसपास में है, 2G सब्सक्राइबर में अगर 300 मिलियन जो है आप उसका अगर नजर डाले तो वोडाफोन आइडिया का पास सिर्फ के सिर्फ 174 मिलियन 2G सब्सक्राइबर है। जो उसका कुल सब्सक्राइबर 291 मिलियन में 60% जो है 2G सब्सक्राइबर में आता है। तो आप खुद सोचिए, जो कंपनी का पास सबसे ज्यादा मेजर सब्सक्राइबर 2G है, लेकिन रिलायंस का नजर 2G सब्सक्राइबर पर जाके गिरा है, और इसलिए उन्होंने पार्टनरशिप किया है गूगल के साथ, और उन्होंने लॉन्च करने के लिए सोच रहा है कम से कम 350 मिलियन 2G फीचर्स वाला फोन यहाँ पे लॉन्च करने के लिए सोच रहा है। और वो जो फोन है बहुत ही कम खर्चा में, मतलब एट ए फ्रैक्शन ऑफ काइंड कॉस्ट, बहुत ही कम खर्चे में लॉन्च करने के लिए सोच रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये जो मेजर सब्सक्राइबर जो 2G है वोडाफोन का पास, वो भी अगर एक कंपनी के पास, मतलब रिलायंस जियो के पास अगर चल जाते हैं तो आप खुद सोचिए कंपनी का जो मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो भी खत्म होने वाला है। और एक जियो फोन जो लॉन्च हो रहा है उसका नाम दिया गया है जियो फोन नेक्स्ट। और रविंद्र ठक्कर जी जो वोडाफोन कंपनी का CEO है, उन्होंने खुद माना है कि वोडाफोन आइडिया का पास जियो फोन को काउंटर करने के लिए कोई सब्सिडाइज डिवाइस अभी तक नहीं है। इसलिए मैं पहले ही जो ब्रोकरेज हाउस का जो व्यूज है वो मैं मेरा जो फेसबुक पेज मारीडीम इन स्टॉक मार्केट, इसमें मैं शेयर कर लिया था। फिर से अगर कंपनी का स्टॉक प्राइस का पर नजर डाले तो आप यहाँ पे क्लियर देख पाएंगे कि कंपनी का स्टॉक प्राइस 90 रुपया से 9 रुपया आने में सिर्फ के सिर्फ 5 साल टाइम लिए हैं। और जिस तरीके से कंपनी का बैड न्यूज है, और उसके साथ साथ रिलायंस जियो का जिस तरीके से इस कंपनी के ऊपर नजर डाले हैं, तो वो हिसाब से अगर देखे जो 3 रुपया का जो टारगेट ब्रोकरेज हाउस से निकल के आते हैं तो बहुत हद तक आपको रियलिस्टिक ही लगेगा। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, रिलायंस जियो खुद जानते हैं कि अभी का नया सिचुएशन में, मतलब नया जो कस्टमर आने वाला है वो 4G
उसके साथ साथ 5G में आने वाला है जो रिलायंस जियो के पास ही जाने वाला है। इसीलिए उन्होंने वो 300 मिलियन जो सब्सक्राइबर है जो 2G बेस में है उसी को कैप्चर करने में लगे हैं। और बहुत ज्यादा नुकसान जो होने वाला है वो वोडाफोन आइडिया को होने वाला है, क्योंकि उसके पास 4G जो सब्सक्राइबर है वो बहुत ही कम है और 5G तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर 2G चला गया तो वोडाफोन आइडिया के बाद बचा क्या है। आप तो जानते हैं स्टॉक मार्केट रिस्की है, अगर आपको रिस्क ही लेना है तो आपको बेहतरीन स्टॉक में रिस्क लेना चाहिए। और स्टॉक मार्केट में रिटर्न मिलने के लिए कोई भी आपको गारंटी नहीं देगा, सिर्फ गारंटी देगा इस कंपनी का फ्यूचर बिजनेस और उसके साथ साथ उसका फंडामेंटल। और थंबनेल में अब जो पिक्चर देखे उसको ज्यादा सीरियस मत लीजिए, वो एक मेम का हिसाब से बनाया गया है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करने बिल्कुल मत भूलिए, और मैं जो पेज आपके साथ शेयर किया हूँ उसको भी आप लाइक एंड फॉलो करके रखिए, क्योंकि उसमें सबसे पहले मैं लेटेस्ट न्यूज जो है अपलोड करता हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।